डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए पारितंत्र चैप्टर से एक टॉपिक है संख्या का पिरामिड है, उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो संख्या का पिरामिड जो है वो क्या दिखाता है? पारितंत्र में जीवों की संख्या को दर्शाने का काम करता है ना। याद रखना है कि संख्या का पिरामिड जो है सीधा और उल्टा, अपराइट और इन्वर्टेड दोनों प्रकार का होता है। ज़्यादातर देखेंगे तो ज़्यादातर केस में हमारा उपभोक्ता की संख्या जो है वो अधिक होती है, उत्पादक की संख्या अधिक होगी किससे? तो उपभोक्ता से। तो अब इसको विस्तार से देखते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में संख्या के पिरामिड में विभिन्न जीव की संख्या को इसके द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी पारितंत्र में जीव की संख्या कितनी है वो बताया जाता है इसके द्वारा। जो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल है ना, ट्रॉपिक स्तर भी कहते हैं इसको। आहार श्रृंखला को अगर आप देखें तो जैसे आहार श्रृंखला का एक निर्माण करें, जैसे घास है, ग्रास ऊपर है, मेढक है, तो इसमें घास, ग्रास ऊपर और मेढक ये सभी क्या है? पोषी स्तर है, ट्रॉपिक लेवल है ना, ट्रॉपिक स्तर है। तो वही लिखे हैं कि जो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तर पर होते हैं, संख्या को यही दर्शाना है कि कौन कितना है। इसे एक पिरामिड के रूप में हम लोग ग्राफ के द्वारा क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, जहां आधार पर सबसे ज़्यादा जीव रह सकता है, जैसे कि उत्पादक रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जीवों की संख्या कम होती जाएगी सामान्य रूप से। तो जैसे एक आरेख के द्वारा देखते हैं कि शीर्ष उपभोक्ता जो सबसे ऊपर रहेगा, जैसे मेढक जो है ग्रास ऊपर की संख्या में कम रहेगा, द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो कम संख्या में रहेगा, प्राथमिक उपभोक्ता कुछ संख्या में रहेगा और उत्पादक जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, नीचे भी कई शक्ल को दिखा करके हम बना दिए हैं। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ पर जो है अपराइट पिरामिड को दिया गया, दो को हो सकता है, उल्टा और सीधा। तो अपराइट में देखिए कि घास की संख्या सबसे ज़्यादा है, उत्पादक सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ये खरगोश की संख्या है उसकी तुलना में वो क्या है? कम है। प्राथमिक कब उपभोक्ता हो जाएगा? ये शाकाहारी है। फिर इसको खाने वाला दूसरा भेड़िया या कोई और जानवर शाकाहारी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा, मांसाहारी होगा ये। अब जो है इसको खाने वाला शेर है, तो शेर टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, कार्निवोरस है, मांसाहारी है, सबसे टॉप पर है, उसकी संख्या कितनी कम हो गई है। तो मोटा मोटी हम लोगों ने देखा, इसके द्वारा समझा। अब हम लोग देखते हैं, पहला आधार हमारा क्या है? उत्पादक है। तो पिरामिड के आधार पर उत्पादक कौन हो सकते हैं? हरे पौधे हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक स्तर एक एक करके बढ़ते जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु मिलते हैं। शाकाहारी में आपका गाय भी आ सकता है, खरगोश भी आ सकता है, बकरी भी आ सकता है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी होते हैं, तो बकरी को खाने वाले भेड़िया हो सकते हैं, बाघ हो सकते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, और अंत में जो है शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। अब देखिए कि संख्या में कमी के आधार पर इसको दिखाते हैं। तो प्रत्येक ट्रॉपी स्तर में जीवों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर क्या होगी? ऊर्जा कम थे जाता। हम जानते हैं कि जैसे जैसे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हम लोग प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा का स्वरूप घटता जाता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना। जैसे घास का मैदान में घास की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद आप देखेंगे तो खरगोश की संख्या होगी, प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी है, फिर लोमड़ी द्वितीयक उपभोक्ता है, और अंत में जो चीता है शीर्ष उपभोक्ता है, उसकी संख्या सबसे कम होगी। पेड़ की बात अगर करें तो पेड़ उत्पादक है, पेड़ की संख्या कम हो सकती है, लेकिन उनके फलों पर रहने वाले कीड़े, पक्षी है ना, ये सब की संख्या जो है पेड़ की तुलना में ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये पिरामिड जो है उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना। तो दोनों को देखते हैं हम लोग एक एक करके, सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड। सीधा पिरामिड अधिकांश मामले में आप देखिएगा तो पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। आधार पर उत्पादक की संख्या ज़्यादा होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे संख्या घटती जाएगी। उल्टा पिरामिड में मामला उल्टा हो जाता है। क्या होता है? तो पेड़ की संख्या जो है वो
कम रहती है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर क्या रह रहे हैं, तो एक पेड़ के ऊपर पक्षी रह रहे हैं, है ना। एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे कवक रह रहे हैं, सूक्ष्म जीव रह रहे हैं, है ना। तो ये सब की संख्या धीरे धीरे जो है बढ़ सकती है। ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। पेड़ एक है, उस पर रहने वाला पक्षी बढ़ गया, उस पर रहने वाला सूक्ष्म जीव का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो संख्या का पिरामिड जो है वो दोनों दिखा सकता है, उल्टा और सीधा। तो एक एक को देखते जाइए। जैसे अपराइट पिरामिड है जो है, सीधा पिरामिड ग्रासलैंड में, है ना, घास के मैदान में उत्पादक ज़्यादा है, खरगोश की संख्या कम है, धीरे धीरे घटता गया। अब देखिए उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, है ना। पैरासाइटिक फूड चेन में ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। जैसे एक पेड़ को हम लोग ले लिए, बरगद का पेड़ मान लो, इसके ऊपर रह रहा है क्या, ढेर सारे पक्षी घूम रहे हैं, है ना। और इस पक्षी पर आश्रित जो है वो क्या है, तो ये कीट है, ढेर सारे छोटे छोटे कीट है, तो उनकी संख्या और ज़्यादा है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये उल्टा हो गया। इसी तरह से और भी उल्टा पिरामिड का उदाहरण है उत्पादक। ये हरा पेड़ को देखो तो ये उत्पादक है, उस पर रहने वाला पक्षी हो गया हर्बीवोरस शाकाहारी, ये पेड़ की पत्तियों को खा रहा है। इस पर रहने वाले हर्बीवोरस बर्ड्स पर रहने वाले बग्स है, बग्स और फ्लीज है ना। संख्या घटते जा रही है। इसी तरह से इसको भी हम दर्शा सकते हैं। उसके अलावा यही डायग्राम को यहाँ भी दिखाया गया है। यहाँ घास है, पादप है, शाकाहारी कीट है ना, परभक्षी कीट है, कीटहारी पक्षी है, और फिर सबसे लास्ट में क्या है, बाज है। तो ये सीधा आपका अपराइट जो है पिरामिड है संख्या का। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें, नए नए वीडियो का आनंद लेते रहें।